एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण की ओर देवऋषि नारद बड़े जल्दी जल्दी भागते चले जा रहे थे। दूसरी ओर से सनकादि महात्मा आ रहे थे और उन्होंने नारद जी को भागते देखा तो आवाज लगाई, अरे नारद जी सुनिए सुनिए, कहां जा रहे हैं, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हैं। वो आपका मुख इस समय को चिंतित है। अच्छा, ये जो चेहरा है ये एक तरह का दर्पण है, ये सब बतला देता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो नारद जी का मुख उदास है तो पूछा कि क्या बात है। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बात है। तब देवऋषि नारद ने कहा कि देखो, मैं तो आया था मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर, कि बढ़िया कथा मिलेगी भगवान की, खूब कीर्तन करेंगे, खूब कथा सुनेंगे, मौज लेंगे। संतों को आनंद किसमें है? भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में, भगवान के उत्सव और महोत्सवों में। नारद जी कहते हैं मैं सर्वत्र घूमा लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। सर्वत्र पाखंड व्याप्त हो गया है। लोग पेट भरने को ही सबसे बड़ी विद्या समझते हैं। धन कमाना आ गया माने सब कुछ आ गया। उदरम भरणो जीवा वराह का कूट भाषिना। लोग कूटभाषी माने कड़वा बोलने वाले हो गए, कठोर बोलने वाले हो गए। सत्य नहीं रहा, लोगों में तपस्या नहीं रही, लोगों में त्याग नहीं रहा, लोगों में पवित्रता नहीं रही। ये सब बातें देख देख कर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो गया और मैं चला गया श्रीधाम वृंदावन। कौन कह रहा है ये? नारद जी। अब मैं वृंदावन जैसे ही गया तो वहां तो मुझे बड़ा आनंद मिला, क्योंकि वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है और श्री वृंदावन प्रेम की भूमि है। वहां तो भक्ति महारानी सदा विराजती हैं। लेकिन मैंने वहां देखा कि भक्ति विराजी तो है पर भक्ति प्रसन्न नहीं है, भक्ति रो रही है। भक्ति को मैंने वहां दुखी देखा तो मैंने पूछा, मां आखिर आपके दुख का कारण क्या है? क्योंकि भक्ति तो वह है जिसके बस में भगवान रहते हो। भगवान किसके बस में है? भगवान भक्ति के बस में है। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वथा भक्ति के बस में हूं। तो जिन भक्ति के बस में भगवान है और वह भक्ति रो रही है, वो भी वृंदावन जैसी पावन भूमि में, आखिर क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, मां आप मुझे अपने दुख का कारण कहो। तब भक्ति ने कहा, देवऋषि ये दो पुरुष देख रहे हो, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये ज्ञान ये वैराग्य। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि मां तो एकदम युवती है, बच्चे बुढ़े हो गए, ये कैसे हुआ? बोले इसी बात का तो मुझे दुख है कि मैं तो युवती हूं, मेरे बच्चे बुढ़े हो गए और केवल बुढ़े नहीं हुए, ये मूर्छा में पड़े हैं। मैं इनको जगा जगा करके थक गई पर ये जागते नहीं हैं। देवऋषि नारद देख रहे हैं कि वो एकदम जीर्ण से हुए, उनका शरीर झुर्रियां हो गई हैं, बाल श्वेत हो गए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने उनको जगाने के लिए कान में जाकर के वेद पाठ किया, गीता पाठ किया। इन सब के बावजूद भी जब वह नहीं जागे तो नारद जी को चिंता हुई कि इतना करने के बाद जाग क्यों नहीं रहे। थोड़ा सा उठते हैं फिर गिर जाते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैरे मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। अब जब नारद जी चिंता में पड़ गए तो आकाशवाणी हुई कि हे देवऋषि आप चिंता मत करिए, आप सत्कर्म करिए इन दोनों की मुक्ति के, इन दोनों के कल्याण के लिए, इन दोनों को स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म करिए। सत्कर्म कैसा होगा? बोले वो कोई संत बतलाएंगे। अब नारद जी हर जगह जाते हैं, सब संतों से पूछते हैं भैया सत्कर्म किसे कहते हैं। अच्छा कोई साधारण व्यक्ति पूछे तो कोई भी बतला दे, पर नारद जी जैसा ज्ञानी पूछ रहा है कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो कौन बतलाए? कोई बात को टाल जाता है, कोई दाएं बाएं हो जाता है, कोई अपना मौन व्रत है ऐसा कह देता भाई हम तो मौन है, हम कुछ नहीं कहेंगे।
अब नारद जी परेशान हो गए तो सोचा कि चलो बद्री नारायण भगवान के शरण में चले, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान से ही पता पूछेंगे कि आखिर सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि मिल गए तो सनकादि से कह रहे हैं कि भला हुआ आप मिल गए, आप बतलाइए सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि ने कहा सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को पुष्ट कर देगा, तीनों को जो है स्वस्थ कर देगा। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा शतु गीता सुखादिभिः। तब देवऋषि नारद ने कहा, खंडेलवाल जी, नारद जी ने कहा कि मैंने भी अपने पिताजी से भागवत पढ़ी है। व्यास कौन से? ब्रह्मा जी से। तो भागवत में तो वेदों का ही अर्थ है, वेदों से ही भागवत निश्चित है। तो जब मैंने वेद पाठ कर दिया और वेद पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? तब सनकादि कह रहे हैं देवऋषि कभी कभी ऐसा ही होता है, जो काम दूध नहीं कर सकता वह घी करता है कि नहीं? घी से आप दीपक जला सकते हैं, दूध से नहीं जलेगा। घी में आप पूड़ी तल सकते हैं, दूध में नहीं तली जा सकेंगी। क्यों? निकला तो दूध से ही है, दूध से ही घी निकला है, लेकिन घी जो है उस दूध का सार है और घी जो काम कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। उसी तरह वेदों से ही भागवत निकली है, लेकिन जो काम भागवत कर सकती है वह वेद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भागवत उसका रस है। जैसे किसी वृक्ष का फल मीठा है और मीठा फल खाने वाला सोचे कि जिस पेड़ का फल इतना मीठा है वो पेड़ कितना मीठा होगा। कोई छाल निकाल कर खाए पेड़ की या उसका पत्ता तोड़कर चबाए तो मुंह मीठा होगा? कड़वा और हो जाएगा। फल मीठा है लेकिन पेड़ मीठा नहीं है। उसी तरह निगम कल्पतरोरिगलितम फलम, वृक्ष जो है क्या है? बोले वेद वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेदों में जो मधुरता नहीं है वो मधुरता श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि ये वेदों का रस है। इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में कोई कमी है, वेद भगवान का स्वरूप है, लेकिन वेद को समझना सबके बस की बात नहीं है। और भागवत प्रेम ग्रंथ है, इसको समझकर सहज अपनी मुक्ति की जा सकती है। भगवान का प्रेम इसमें भरा हुआ है। और श्री व्यास जी की अंतिम कृति भागवत है। व्यास जी ने अपने संपूर्ण जीवन का जो तप है, संपूर्ण जीवन का जो अनुसंधान है, संपूर्ण जीवन का जो अनुभव है, वह भागवत में रख दिया है। यह भागवत श्री कृष्ण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे बड़ी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। तो नारद जी ने कहा फिर कहां हो भागवत? बोले चलो गंगा जी के तट पर। तो कहां आए? यहीं हरिद्वार की भूमि में गंगा जी का तट था, आनंद नाम का घाट था। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर बहुत सुंदर कथा सनकादि ने आरंभ की। सनकादि वक्ता बन गए, देवऋषि नारद श्रोता बन गए। और जैसे ही लोगों को पता चला, अरे लोग तो प्रसन्न हो गए, अरे देवऋषि नारद जी कथा सुनने बैठे और सनकादि जैसे महापुरुष कथा कह रहे हैं। श्रोता भी विलक्षण है और वक्ता भी बड़े श्रेष्ठ हैं। बड़े बड़े महात्मा दौड़ दौड़ करके सब गंगा जी के तट पर आने लगे और सब उस कथा में सम्मिलित हो गए। कौन कौन आ रहे हैं? सूत जी नाम गिनवा रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठस्य चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्र पिप्पलादा। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैवन, शरद्वान, अष्टनेमी, गौतम, मेधातिथि, बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, चारों वेद, 6 शास्त्र,
समस्त नदियां, समस्त सरोवर, सबके सब गंगा जी आदि सब आकर के और कथा के लिए श्रवण करने के लिए बैठ गए। गंगाद्याः सरतस्तत्र पुष्करांसि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशुः सर्वे दंडकादि बनानी चा। और सब कथा सुनने के लिए आए, सब के लिए बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था। यहाँ महात्मा बैठेंगे, यहाँ गृहस्थ बैठेंगे, यहाँ वेद, यहाँ पुराण, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था। सनकादि कथा कहने लगे, देव ऋषि नारद सुनने लगे। वो अभी कथा का महात्म निरूपण हो रहा था, जैसे आज हम लोग महात्मा गा रहे हैं, ऐसे ही सनकादि ने महात्मा कहना आरंभ किया। और उसी समय एक विलक्षण घटना घटित हुई। श्रोता और वक्ता के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, जैसा कि यहां है, सब जगह होता है। पूरी सभा एकदम भरी हुई थी, चारों ओर श्रोता विराजमान है, लेकिन यहां थोड़ा पीठ बना हुआ है बालू का, उस पर सनकादि बैठे हैं। सामने सन्मुख देव ऋषि नारद विराजमान है। मध्य में एक युवती जो बड़ी सुंदर है, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है, और साथ में दो किशोर अवस्था के बालक जो बड़े ही लावण्य से, रूप से सुसज्जित हैं, और वो मधुर आलाप लगाते हुए, मधुर कंठ से भगवान नाम गाते हुए वहां प्रकट हो गए और नाचने लगे। तो देखा कि कौन है। नारद जी ने पूछा ये कौन है, ये अचानक कहां से आ गए। बोले नहीं पहचाना, ये वही भक्ति महारानी है जिनको तुम वृंदावन में छोड़ के आए थे, और ये उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। बोले ये तो बुढ़े थे। बोले यही भागवत की महिमा है कि केवल उनकी मूर्छा नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापा भी चला गया। भागवत श्रवण से बुढ़ापा चला गया, तरुण हो गए और एकदम युवा किशोर होकर